सभी को जय मसीह की। पास्टर मामा को जय मसीह की। मेरा नाम नीलेश हो गया, नीलेश कुजूर है मेरा नाम। मैं रांची में रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा गेम खेलता हूँ। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा गेम, मैं 8 साल से खेल रहा हूँ गेम। मैं पिता पे रहते हुए उस समय गेम खेल रहा था और मैं उससे पहले जब पबजी बैन नहीं हुआ था तब मैं पबजी खेलता था और उसमें मैं लगभग 50-60 हज़ार रुपये उस पर लगाया हुआ था। एंड जब वो बैन हो गया तब मैं फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया और मैं फ्री फायर में भी समथिंग 70 या 80 के हज़ार आसपास लगा चुका हूँ और मैं उसमें ऐसा बढ़ते जा रहा था, मैं ऐसा गेम खेल रहा था और मेरे घर में जब मेरे मम्मी पापा मेरे को बोलते थे कि ये चीज़ मत खेलो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, दिन भर तुम गेम वगैरह खेलते रहते हो, तो मैं उन लोगों को मुंह घुमाकर कुछ भी बोल देता, गाली वगैरह कुछ भी दे देता था। मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा होता था। तो लोग भी आते थे तो कुछ अलग बोलते थे तो मैं उन लोग को भी गाली वगैरह दे देता था। मैं सारे लोग को मतलब कुछ ना कुछ बोल ही देता था। मेरे को सीधा मुंह बात करना आता ही नहीं था उस समय। मैं मतलब प्यार से कोई भी बोले तो मैं प्यार से बात ही नहीं करता। तो मैं गेम खेलते 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 मैं ऐसा हो गया कि कभी कुछ भी अगर गेम में मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है तो हम किसी पे भी बोल देते, अपने दोस्त लोग बोल देते भाई पैसा नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए, कहीं से भी ला कर दे, कहीं से भी ला कर। और वो लोग नहीं देता था तो फिर हम उस चीज़ को लेकर हमेशा माइंड में सोचते रहते थे। रात दिन मेरे को नींद नहीं आता था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता था। और फिर मेरे को लगता था ना कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब करना नहीं चाहिए। और हम हमेशा माइंड में रखते थे ना कि क्या कमाना, क्या कुछ करना, पैसा चाहिए तो चाहिए। हम घर में ही बोलते थे पैसा दे, मुझे दो तो दो, कहीं से भी ला कर दो लेकिन दो। और मेरा मतलब ऐसा है कि मेरे घर में जितने लोग हैं मतलब वो लोग अदर कास्ट के हैं, मतलब वो लोग भगत वगैरह ये सब में ज़्यादा वो फोकस करते हैं। जब मैं इस लाइन पे था मैं उस समय भी पिता को जान रहा था और उस समय मेरी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। मैं भविष्यवाणी कुछ भी मतलब ऐसा होता था तो मेरे को लोगों के बारे में जल्दी पता चल जाता था। और मतलब एक मेरे लाइफ में ऐसा एंड पॉइंट आया कि मैं जब उस कलीसिया में जा रहा था तो उस कलीसिया में मेरे को मतलब जब मैं ज़्यादा मेरे को स्टेज में वगैरह मिलने लगा तो मेरे को वहाँ के लोग बोलने लग गया कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये फेक है, ऐसा वैसा मेरे को बोलने लग गया। तो मेरे वहाँ से मेरा माइंड ना मतलब हटने लग गया कि ऐसा होता है, मैं उस जगह से नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं वहाँ से हटकर दूसरे कलीसिया में जाने लग गया। तो ऐसा होते होते उस कलीसिया में जाने लग गया। देन वहाँ पे भी अपनी सारी बातें बताया तो वहाँ के लोग भी मेरे को बोलने लग गया कि नहीं तुम गलत हो, तुम सारे लोग मेरे को बोलने, कोई मेरे को मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा था। देन फिर वहाँ से हम हटकर घर पे आए। घर पे हम ठान लिए कि नहीं ये पिता कुछ नहीं होते, ये सब झूठ है, ये सब खराब है, बस लोगों का वहम है, हम ऐसा सोचने लगे। और फिर हम गेमिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए। मतलब लाइफ मेरा फोकस ये था कि हमको करना है, बस पैसा कमाना, मेरा ये फोकस हो गया था। बहुत गेम खेलने लग गए, रात दिन गेम खेलते थे। एंड फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि सडनली जब यहाँ पे हम आए तो उससे एक दिन पहले मेरे माइंड में एक आया, मैं गेम खेल रहा था, मेरे को आया ना कि तुमको ये गेम नहीं खेलना चाहिए, तुम गलत लाइन पे जा रहे हो, तुम बहुत गलत लाइन पे जा रहे हो और तुमको ये सब सारे चीज़ बंद कर देना चाहिए। फिर उसके बाद हमको लगा कि ये सब क्या वहम है, ये मैं छोड़ दिया, ये सब ध्यान देना, मैं गेम खेलने लगा। मैं रात दिन 12-1 बजे 2 बजे तक खेलता था गेम। मेरे को रात में नींद वगैरह नहीं आता था तो मैं कभी कभी सुबह तक खेलता था कि आज हम लोग को रैंक पुश करना है, ये वो किसी ना किसी दोस्त वगैरह खोजता था और बहुत खेलता था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे को जब ऐसा हुआ कि मेरे को यहाँ आना है मेरे माइंड में, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर किया। देन फिर से मेरे माइंड में आया और मैं जब रात में सोने की कोशिश कर रहा था तो मेरे को फिर से और मेरे को ये चीज़ सोने नहीं दे रहा था कि नहीं कल तुमको जाना है कैसे करके भी। फिर मैं उस जगह से भागने लग गया। मैं घर से निकल के जा रहा था। हाँ, मेरे जस्ट घर के बगल में मतलब पास्टर कंचन जी आ रहे थे यहाँ पे, तो मेरे को कहीं ना कहीं से उनका वॉइस आया होगा मेरे माइंड में, कहीं ना कहीं मेरे कान पे आया होगा। तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को आना चाहिए। मैं उस चीज़ को देखकर भागने लग गया कि नहीं मैं नहीं जाऊँ, कुछ तो मेरे साथ गलत होगा, मैं ये ऐसा सोचने लग गया। एंड देन फिर उसके बाद ना मैं जस्ट घर से निकला, मेरी आंख ब्लाइंड हो गई, मेरे को कुछ दिखने नहीं लगा और मेरे को जाना, मैं वहाँ से यहाँ कैसे आया मेरे को पता नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ पहुँचने के बाद जब मेरी आंखें खुली तब मैं भीड़ में देख के मैं घबरा गया कि मैं यहाँ से कैसे भागूँ।
फिर उसके बाद जब प्रेयर स्टार्ट हुआ, देन फिर हम सारे यूथ को आगे बुलाया गया। तो मैं आज प्रभु का आत्मा आपको फिर से बुला रहा है, प्रभु का आत्मा आपको फिर से खींच रहा है कि आप लौट आओ। पिता हाथ फैलाए दोबारा खड़ा है और आपको पुकार रहा है। और जो भटक चुके थे और आज अपना जीवन एक बार फिर प्रभु को देना चाहते हैं, वो जवान, वो लोग, मैं चाहता हूं उन्हें आगे की तरफ आ जाएं, आगे की तरफ आ जाएं। अभिषेक भैया ने हमें आगे बुलाया, तो मैं उस समय भी डर रहा था कि मेरे को जाना नहीं चाहिए। तब भी मेरा आंख ब्लाइंड हो गया और मैं उस जगह में कैसे पहुंचा मेरे को वो भी नहीं पता। एंड जब प्रेयर होने लगा हमारे लिए, तो मेरे अंदर डर बैठ गया कि कुछ तो ऐसा हुआ कि मेरे अंदर से कुछ ऐसा निकला। जब मेरे लिए प्रेयर हुआ, मेरे सर पे हाथ रखा गया, तो मेरे अंदर से ऐसा कुछ निकला कि मेरे को लगने लगा कि मैं अब ऐसा हो गया हूँ कि मेरे सर से बोझ खत्म हो गया और हम इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गए। एंड फिर उसके बाद अभिषेक भैया ने हमें ऊपर बुलाया एंड फिर हम अपने गवाही दिए वहाँ पे। और उसके बाद मैं स्टेज में ही अपना फ्री फायर जो भी उसको डिलीट किया एंड उसी समय ठान लिया कि आज के बाद मेरे को कुछ नहीं, ये सब करना ही नहीं है। मैं गलत रास्ते में जाऊँगा नहीं और गलत संगति कभी नहीं करूँगा। और परमेश्वर ने इनके मन में रिपेंटेंस को डाला और आज इन्होंने ठाना कि मैं एक गेम छोड़ के और मैं प्रभु में बढ़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। फ्री फायर वो पबजी की तरह होती है। हाँ, जब पबजी बैन करती तो फ्री फायर आ गई, तो बंदूकों वाली गेम जवानों को पता है। अब समझ, इतनी लत जवानों के माइंड बांधे गए। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आज? आज हमको लग रहा है कि आज जो रिलैक्स मिला है, मतलब जितना खुशी हो रहा है कि हम इस चीज़ को छोड़ पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि लाइफ में पिता के सिवा कुछ है ही नहीं। जो घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा, मतलब हम कहीं भी जाते थे, मेरा लाइफ पहले का ऐसा था कि जब हम पिता के और थे तो बहुत कुछ, मतलब धीरे धीरे मेरे साथ मतलब बहुत गलत भी हो रहा था। गेम खेलना है बस, और कभी भी हम किसी का बात वगैरह सुनते नहीं थे। और आज मेरे को लग रहा है कि हम कितना बड़ा लाइफ में कितना कुछ छोड़े हैं। अगर हम उस टाइम से अगर मेरे को पिता की और मैं बढ़ते रहता तो आज मैं इस जगह में। बट डोंट वरी, डिले बेहतर है बजाय चीज ना हो। समझ रहे हो, आज प्रभु ने जो समय ठहराया था, आज ये भाई रिपेंट कर। अभी आपके पास फोन है, आपके पास से रखो, अभी ले आओ, फोन लेके आओ, कहाँ पे है? और अभी इस फोन में से इस गेम को पूरी तरह से डिलीट करेंगे और इस जीवन से, इस चीज से पूरी तरह से अपने आप को फ्री करेंगे। ले आओ, उसे हेल्प करो, जल्दी से उसे ऊपर ले आओ। कहाँ है आपका फोन? जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। इधर से आने दो, इधर से आ जाओ। ऑलराइट, यस, कहाँ पे है वो? ऑलराइट, ये फ्री फायर मैक्स आप देख पा रहे हो, ये फ्री फायर मैक्स यहाँ पे हम लगभग फ्री फायर में 50 से 60 हजार रुपए लगा चुके हैं। मतलब जो गेम हम खेलते थे पहले, पबजी खेलते थे, उसमें भी बहुत पैसा लगाए हुए थे। और आज भी मतलब जब भी कुछ नया आता था, मतलब पैसा लगाने के लिए एकदम ऐसा हो गया था कि आज मेरे को लगाना है। और कहीं ना कहीं से करके हम इसमें पैसा लगाते ही थे, लेकिन नहीं मिलता था। उस दिन मेरा माइंड कुछ काम ही नहीं करता था और हम पागल की तरह घर में पूरा इधर उधर भटक चलते थे। दोस्त को कॉल करते थे, भाई पैसा नहीं है, कर दे रीडिंग वगैरह, और ऐसा करके फिर आज हम उस चीज को डिलीट कर रहे हैं। तो हमको ज्यादा खुशी हो रहा है कि थैंक यू जीसस, हालेलुया। 40 से 50 हजार इस गेम पे लगा चुके थे। पबजी पे भी पहले लगा, पबजी पे भी लगाया था आपने पैसा। 40-50 हजार एक गेम पे, जो फैमिली से दूर कर रही थी, झगड़े कलेश पैदा कर रही थी। समझे, बंदूकें मारने की
लालसाएं, भावनाएं एक व्यक्ति के अंदर पैदा होना। समझ रही हो, ये सिर्फ पबजी नहीं डिलीट कर रहा, वो हर शैतानी भावनाएं, शैतानी इमोशन, शैतानी लालच जो इस गेम से जुड़े हुए थे, शैतानी विचार आज इस गेम के साथ इसके जीवन से डिलीट करे जा रहे हैं। तो खुद मैं चाहता हूं आज इस गेम को ये डिलीट करेगा, और जैसे ये डिलीट कर रहा है वो शैतानी जड़ें इसके जीवन से डिलीट हो रही हैं यीशु के सामर्थी नाम से। देखिए मन इंस्टॉल हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, ये जवान आज आजाद हो चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया। एक नई शुरुआत इस जवान के जीवन में आ जाएगी। अब कैमरामैन ढूंढ लो, अब कोई पबजी, कोई फ्री फायर इन्हें मिलेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है। बोल रहा हूं ये वो अद्भुत चंगाइयों से बढ़ के ये एक बदलाव है। आमीन। एक रूह शैतान के अंधकार से छूटकर आज प्रभु की ज्योति में प्रवेश कर गई है। जब भी कहीं भी प्रेयर मीटिंग, कहीं भी कुछ भी होगा, मैं पिता के लिए उस जगह में हमेशा जाऊंगा। और मेरे तरफ से आप लोग के लिए ये कहना है कि अगर आप गलत की ओर जा रहे हैं तो कृपया उस जगह, उस चीज़ को छोड़े और हर मीटिंग को अटेंड करें। जाने पिता हमारे लिए जो कुछ किए हैं, जितना कुछ किए हैं, ये इस दुनिया से बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। और आप पिता की ओर आगे बढ़े। आप सभी को जय मसीह। अब कुशल अभिषेक भैया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए जो प्रेयर किए, हमारे जीवन में वो चीज़ काम किया है, और आगे भी हमारे जीवन में वो चीज़ हमेशा रहे। और हम इस कलीसिया, इस चीज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा जीवन यहाँ से बदल जाए और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँ। बहुत ही ज़्यादा खुशी है, और अभी भी मैं खुश हूँ, और मैं ऐसे ही हमेशा रहूँ। प्रभु का धन्यवाद। सब